अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सऊदी अरब में जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो कौन से ऐसे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बेहतरीन साइड इनकम साबित हो सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो सऊदी स्टॉक मार्केट है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, उसकी बेस पे डिटेल्स शेयर करूंगा कि सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है और इससे आप कैसे एक बेहतरीन साइड इनकम कमा सकते हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट जिसका नाम तदावुल है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में बहुत अच्छी कंपनीज लिस्टेड हैं कि जिनके अंदर आप बड़ी आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उन उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ना सिर्फ ये कि आप डिविडेंड बेस्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं, बल्कि इन स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी होती है। और उस ग्रोथ की बेस पे आप अच्छी स्ट्रेटजीज अपनाकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा साइड इनकम के तौर पर अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो एक्सपेट्रिएट्स सऊदी अरब में मुकीम हैं, ख़ां उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या दुनिया के किसी भी मुल्क से, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है। इसको प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो अपनी जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कोई साइड बिजनेस या कोई एक्स्ट्रा जो इस तरह की इनकम सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बाय लॉ वो जिस अपने स्पॉन्सर के साथ काम के लिए यहाँ पे अपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उसी के साथ काम कर सकते हैं। इलीगल तरीके से नहीं, मैं लीगल तरीके से बात कर रहा हूँ, और इस चैनल का मकसद भी है कि आपको लीगल तरीके बताए जाएं कि जिनके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सऊदी अरब में जो लोग पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स या दुनिया के किसी भी मुल्क के एक्सपैट्रिएट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर चूँकि इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं है, बल्कि इनकम के ऊपर तो एज़ ऑफ नाउ कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो कुछ दीगर जो वैट वगैरह है और उसके अलावा अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कुछ डिपेंडेंट टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा और कोई एज सच टैक्सेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, और मोस्टली यहाँ पर लोग काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छी खासी सेविंग भी कर ली होती है। और जब वो सेविंग करते हैं तो उसके बाद उस सेविंग को अगर यहाँ के बैंक्स में वो रखते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसके उससे कुछ इनकम जनरेट कर सकें। और प्रीवियसली इवन के ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं था, लेकिन अब सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है ये एक बड़ा ही लुक्रेटिव और एक हैसल फ्री ऑप्शन है, जिसके थ्रू जो भी लोग यहाँ पर सऊदी अरब में रह रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके कोई ख़ास ऐसा सच कोई मुश्किल शराइत नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और प्री कंडीशन सिंपल से ये है कि आप यहाँ पर मुकीम हूँ, यानी कि आप इकामा होल्डर हूँ और लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हूँ, और या फिर आप मकामी शहरी या फिर जीसीसी सिटीज़न हूँ। तो आप जीसीसी कंट्री से अगर बिलोंग करते हैं, या आप यहाँ के सऊदी सिटीज़न हैं, या फिर आप इकामा होल्डर हैं यानी कि यहाँ पर रेजिडेंट हैं, तो आप यहाँ पर जो सऊदी स्टॉक मार्केट है, तदावुल है, उसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं। और जहाँ तक सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के लिए तरीक़ाकार की बात है, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास सऊदी बैंक अकाउंट हो, क्योंकि आप जब अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। और बैंक नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर अगर आप सऊदी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें फॉर तदावुल पोर्टफोलियो, और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो मोस्ट ऑफ द पीपल जिसके ऊपर रिलाय करते हैं, और मैंने भी उसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो या अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाया था, वो ये है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम डिफरेंट कंपनीज के आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आती हैं। तो जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वो अपना आईपीओ अनाउंस करती है, और फिर उसका बुक बिल्डिंग का, और फिर वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी तरफ से उसके अंदर शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप किसी भी नए आईपीओ के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं अपने सऊदी बैंक अकाउंट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपका फिर जो प्रोफाइल है या इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं, वो भी बन जाता है। तो इस तरह आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से अपना अकाउंट खोल लेते हैं, और वंस यू ओपन योर पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, उसके बाद फिर आपको फर्दर कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको कुछ ऑनलाइन फॉर्म के अंदर सबमिट करनी होती हैं। अ, और जिसको केवाईसी बोलते हैं, नो यूर कस्टमर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही उसकी एब्रिविएशन है।
तो उसके थ्रू आप जब वो अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं, जिसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी और आपके बारे में, सब बैंक या आपका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो जानना चाहती है कि आप किस तरह के सरमायाकार हैं। तो जब वो आप कर देते हैं उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आप सऊदी स्टॉक मार्केट के अंदर यानी तदावुल के अंदर किसी भी किस्म के जो शेयर्स हैं उसको ख़रीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। और जितना भी ये प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है और बहुत ही कन्वीनियंट है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने सऊदी स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की और उससे कितना मैंने अपना पैसा कमाया। तो इन माय केस आई यूज्ड एसएनबी सऊदी नेशनल बैंक, और मेरे पास सऊदी नेशनल बैंक का अकाउंट था। तो सऊदी नेशनल बैंक के अकाउंट के थ्रू इसी तरह जब एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए आईपीओ हो रहा था तो मैंने उस आईपीओ में अप्लाई किया। आईपीओ में नॉर्मली ऐसे होता है कि आप नंबर ऑफ़ शेयर जो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं उतने आपको मिलते नहीं हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आईपीओ में जो यहाँ पे सऊदी अरब की मार्केट के अंदर, यहाँ के स्टॉक मार्केट के अंदर मोस्टली जब आईपीओ आता है उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो उनकी काफ़ी अच्छी एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको नज़र आती है इन द इनिशियल फ्यू डेज और इनिशियल फ्यू वीक्स। इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो आईपीओ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर्स हासिल कर लें। तो आईपीओ में आपको डज़न्ट मैटर के 1-2 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 20 मिलते हैं या एक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो आपका जो मेन मकसद होता है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाए तदावुल में, वो हो जाता है। और वंस योर अकाउंट हैज़ बीन ओपन इन तदावुल, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। जितने आपके पास पॉसिबिलिटी है, जितनी आपके पास वसाइल हैं, जितना आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं, उसकी बेस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसकी बेस पे आप शेयर्स को ख़रीद सकते हैं और उन शेयर्स को फिर जब चाहें आप बेच भी सकते हैं। और जो आपका डिविडेंड होता है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इन माय केस मैं चूँकि हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर मार्केट को स्टडी करना चाहिए, उस मार्केट की नो हाउ होनी चाहिए, उस मार्केट के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए और हमेशा आपको डिफेंसिव खेलना चाहिए। तो इन इन कीपिंग दैट रूल इन माय माइंड, मैंने स्मॉलर अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। थोड़े पैसे सबसे मैंने डाले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और उसके बाद उसकी बेसिस पे मैंने कुछ शेयर्स खरीदे। फिर मैंने उसको एनालाइज किया मार्केट के ऊपर, मार्केट की जो न्यूज़ हैं उनको मैंने फॉलो किया। अरगाम के नाम से एक साइट है, उसके ऊपर बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ चीज़ें वहाँ पे पेड हैं, लेकिन अगर आप पेमेंट के बगैर भी यानी कि अकाउंट खोले बगैर भी अरगाम पे आप जाते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे और बाकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए या टेक्निकल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, उनको आप कंपनी की अपनी साइट से और दीगर ऑप्शंस हैं जहाँ वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे investing.com से भी आप किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि अभी उसकी क्या प्राइस है, 52 वीक्स का उसका क्या अप एंड डाउन रहा, अभी उसका ट्रेंड क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, बाकी और सारी बहुत सारी रेशोज़ होती हैं वो आप देख सकते हैं। फिर आप टेक्निकल्स पे जाके देख सकते हैं कि अभी उसकी किस तरह के सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या हैं। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जो कि स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर माइंड से किसी भी कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और उस कंपनी के जो डिविडेंड यील्ड कितनी है और डिविडेंड किस फ्रीक्वेंसी से वो दे रही है, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना शुरू किया तो आई ऑब्ज़र्व कि सऊदी मार्केट बहुत लुक्रेटिव है और बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि सऊदी अरब जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है और इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी स्टेबल कंपनीज़ हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है, मतलब एक अच्छे मोमेंटम के साथ उसके अंदर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपेयर टू दिस अगर आप किसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री की स्टॉक मार्केट लें, तो जैसे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, तो वहाँ पर आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखेंगे। न्यूज़ कोई आ जाती है इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे तो उसकी बेस पे भी और बहुत सारे और इंडिकेटर्स की बेस पे बहुत जल्दी शेयर्स जो है ना वो नीचे भी चले जाते हैं और फिर ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन सऊदी मार्केट के अंदर आपको एक कंसिस्टेंसी नज़र आएगी और एक अच्छा आप वहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं और सऊदी अरब में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप लीगली यहाँ पे रह रहे हैं और आपके पास बैंक अकाउंट भी है, तो अगर आपके पास पैसे अपने अकाउंट में पड़े हैं तो इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग देम इन द अकाउंट फॉर नथिंग,
इट्स बेटर कि आप उसको यहीं पे यूटिलाइज करें और उसके अंदर कंपाउंडिंग और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को एंजॉय करें, क्योंकि आप जब उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप ग्रोथ भी देखेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसी तरह की फ्यूचर के अंदर भी मज़ीद वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। थैंक यू।